कल गांव के कटारी भैया मकाई के खेत में बने मचान पे रात गुजारने जा रहे थे, तो रास्ते में हम मिल गए। तो रुक करके अपने मोबाइल के रिंगटोन का वॉल्यूम फुल कराए, फिर अपनी गाय तुलसी की बीती रात बछिया पैदा होने की खुशी बताए और साथ ही साथ खिचड़ी खाने के लिए भौजी का संदेशा भी किया गया। अब पता नहीं संदेशा भौजी का ही था कि देर तक रुकने की वजह से भैया ने खुद ही कुछ मनगढ़ंत कह दिया, पता नहीं। खैर, आज भौजी से मिलने गया था, तो अब जाते ही भौजी ने टोंट मारा, कहा देवर जी ये पुरनकी भौजाई ये पसंद नहीं आती हैं क्या, कि कोनो नया पसंद कर लिए हैं। अब मैं औपचारिक रूप से हंसते हुए उनके सवाल का जवाब दिया कि अरे कहाँ की पुरनकी भौजाई, आज भी गांव के सारे लड़के आपको ही ताड़ते हैं। शायद इससे अच्छा जवाब न मुझे सूझा, या फिर गांव से दूर रहने की वजह से मैं भौजाइयों के ऐसे सवालों का जवाब देना ही भूल गया हूँ, पता नहीं। फिर खिचड़ी खाया, आसपास देश पड़ोस गांव की बातें हुई और मैं चलने के लिए उठा। तब तक भौजाई ने रोक लिया और कहने लगी कि मेरा काम कर दोगे। मैंने कहा हाँ कहिए। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कटारी भैया को कुछ भी मालूम नहीं चलना चाहिए। मैंने असहज होते पूछा कि काम क्या है। तो वो अपने बेटे को किसी काम से बाहर भेज दी और पन्नी में लेकर कुछ आई, जिसमें बहुत सी गंदी और मुड़ी नोटों का ढेर था। बोली कि इसको गिनो। हमने नोटों को सीधा किया, फिर गिना। कुल 7,470 रुपये थे। नोट और सिक्के अपने वजूद को बचाए रखने की जद्दोजहद की गवाही दे रहे थे, और कुल रुपए भौजी की मुश्किलों की। बोले कि इसको हमारे खाते में जमा करना है, और हाँ याद रहे कटारी भैया को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलना चाहिए। आगे की बात मैं समझ चुका था। शायद इनके चुपके से खोला गया एक बैंक का खाता है जिसके बारे में कटारी भैया को बिल्कुल मालूम नहीं है। गांव की ज़्यादातर औरतों की तरह काट कपड़ करने पर ये उनकी सबसे बड़ी बचत थी, जहाँ तक कि मैंने बड़ी औरतों से सुना है। और इसको ठिकाने लगाने की मेरी पहली जिम्मेदारी। इतने रुपए मैं अपने खाते में से उनके खाते में तुरंत ट्रांसफ़र कर सकता था, लेकिन मैंने बैंक 2 दिन बंद रहने का जिक्र किया, कटारी भैया को न बताने का आश्वासन दिया और घर चलाया। मैंने सही किया या गलत पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि मुश्किलों से बचाए गए पैसे भौजी ने किसी विशेष काम के लिए बचा के रखे हैं। मैंने इसका कारण भी उनसे पूछा, तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि जब ढेर सारे पैसा इकट्ठा हो जाएंगे ना देवर जी, तो आपके साथ भाग जाऊंगी। जाहिर है ये उनके हंसमुख लहजे का एक मजाक था, लेकिन मैं स्तब्ध था। मन के दुखों को यूं हंसकर टाल जाने की कला को देखकर, या लगभग कई महीनों या वर्षों से बचाए गए 7,470 रुपये को देखकर, अथवा आज भी अपने बचाए गए रुपए खुद न बैंक में जमा कर पाने की व्यवस्था को देखकर, पता नहीं। खैर,